आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तुझसा में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा So
मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु धन्यवाद। आपको आदर मिले पिता, आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से पिता। थैंक यू लॉर्ड। आइए आज हम लोग मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता रहता है। सो परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है और उसका वचन कहता है उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे लिए नई होती है। और आज की सुबह भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए नया हुआ है। आज एक नया दिन है, एक नई आशा के साथ हम इस दिन को व्यतीत करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और सुलेमान जब परमेश्वर के भवन को अर्पण कर रहा है तो इस प्रकार से कहता है, यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी में कोई ईश्वर है। उसके समान कोई भी नहीं। और परमेश्वर वे कहता है, तुम मेरी तुलना किसके समान करोगे? तुम मुझे किसके समान ठहराओगे? क्या उस काठ के मूरत के समान या उस पत्थर के समान जो बोल और जो देख नहीं सकती? परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए जब परमेश्वर का भवन निर्मित किया गया, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस भवन को ठहराया। परमेश्वर की आराधना वहां हो। और हम इसलिए रचे और बनाए भी गए हैं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आज हम मसीह यीशु के लहू की वाचा में है मेरे प्रियो। हमारा जीवन मसीह के साथ जुड़ा है। मसीह यीशु हमारी धार्मिकता है और जो कुछ उसने हमारे लिए संसार में किया उसके कारण हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर हैं। उसने हमारे लिए कोड़े की मार सहा ताकि हम रोगों से चंगाई को पाएं। उसने हमारे लिए दुख उठाया, प्रताड़नाओं से हमारे लिए होकर गुजरा, हमारे पाप हमारे अपराधों की क्षमा के लिए। जब उसने ताड़ना को सहा वो हमारी शांति के लिए था मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसकी वाचा में शामिल होते हैं और वो वाचा सदा की अटल वाचा है। वो वाचा कभी भी टाली नहीं जा सकती। इसलिए जब कभी शत्रु हमारे ऊपर दावा करता है या कहता है कि हम इनके जीवन को नाश करेंगे या फिर हमारे जीवन को वो परखना चाहता है, मसीह हमारे आड़े आता है। वो हमारे आगे आकर कहता है, ये मेरे हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम दाम देकर मोल लिए गए। हम मसीह यीशु की लहू की वाचा में हैं और ये अटल वाचा हमारे साथ बांधी गई है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बांधा। सो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन भर बनी रहेगी। हमारे जीवन के अंत लो और उसके बाद जब हम परमेश्वर के पास होंगे, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन में हम वो दया के पात्र होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। और उसने हम पर दया किया है, उसने हम पर अनुग्रह किया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। सो मेरे प्रियो, हम इसके लिए परमेश्वर के आभारी हो, हम धन्यवादी हो कि वो हमसे प्रेम करता है। और उसका प्रेम एक दिन का, एक पल का, एक क्षण का नहीं, परंतु सदैव का है। युगान युग एक सा है उसका प्रेम हमारे लिए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर। आपके अद्भुत सुरक्षा के उस बाड़े के लिए जो आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में दिया पिता। आपकी शांति जो समझ से परे है आपके लोगों के जीवन को परिपूर्ण करे। उनके विपरीत हालात परिस्थितियां यीशु आपके नाम से बदलने पाए। अगर किसी भी प्रकार के बंधन बंधवाई में वो जीवन को जी रहे, निराशा हताशा में, डिप्रेशन में, चिंताओं में अपने जीवन को जी रहे, आज हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। हर एक अंधकार का कार्य यीशु के नाम से नष्ट किया जाए पिता परमेश्वर। आज के दिन वो बाहर जाते वक्त धन्य हो, भीतर आते वक्त धन्य हो पिता। आपके लोगों के लिए आपने प्रतिज्ञा वचन को दिया है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हाँ खुदान, आप अपने लोगों के चारों प्रभु अपने सुरक्षा का बाड़ा को बांध रखें। जितने लोग यात्राओं में हैं, यात्रा में आ रहे हैं, जा रहे हैं खुदान परमेश्वर, इन दिनों परमेश्वर आपकी सुरक्षा का बाड़ा उनके जीवन पर पाया जाए। अंधकार के किसी भी प्रकार का कार्य उनके जीवन में प्रभाव ना डालने पाए, क्योंकि ये मसीह यीशु के लहू की वाचा में है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए कोई जादू टोना, कोई अंधकार की शक्ति आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। एक भी आत्मा परमेश्वर प्रभु नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो मसीह यीशु आपके लहू की वाचा में। अगर वो भटक भी गए हैं प्रभु जी, आपका हाथ, आपका धर्म है, दाहिना हाथ परमेश्वर ने खींच निकाले। अगर परमेश्वर ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जहां से उसको निकल पाना संभव है, परंतु आपका वचन कहता है मैं अपने वाचा के लहू के कारण वो जिस भी गड्ढे में गिरे हैं मैं उसे निकाल लूंगा। आज खुदान परमेश्वर, जितने लोग पाप और बुराई और अंधकार में परमेश्वर गिरे हुए हैं पिता, अपने वाचा के उस लहू के कारण उन पापों की दुर्दशा से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने आज इस वचन को सुनते हैं, प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, हम उनके लिए यीशु के नाम से जय की घोषणा करते हैं। हम आनंद और शांति की घोषणा करते हैं। हम जीवन की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा एक एक परिवार के ऊपर बनी रहे। जितने रोग दुख बीमारी में पिता, इसी घड़ी आप उन्हें छू लीजिए और पूर्णतः स्वस्थ कीजिए प्रभु। और पिता, आनंदित हृदय से परमेश्वर वो आज के दिन को व्यतीत कर पाए। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।